अब है बेटा तीसरा, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाई व परावैद्युतांक की पट्टिकाएं रखी। जैसे बेटा ये हमारा एक संधारित्र है, अब इसमें ये तो वो डी है, ये वो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। अब एक पट्टिका हमने इतने से में ले ली जिसका परावैद्युतांक तो एप्सिलॉन r1 है और इसकी मोटाई क्या है, t1 है। ये हमने बेटा दूसरी बार ली। ये क्या है, t2 है। परावैद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन r2 है। ऐसे ही हम कहाँ तक भर लेंगे सर, ये माना n पट्टिका है तो ये एप्सिलॉन rn हो गया, ये क्या हो गया, tn हो गया। हमने बच्चों बीच में यहाँ क्या मान लिया है, निर्वात भी मान लिया है। पट्टिकाएं भी भर ली है और कुछ हिस्से में क्या है, निर्वात भी है। अब इस संयोजन की हम धारिता ज्ञात करेंगे कि सर धारिता बढ़ेगी तो सही, लेकिन किस अनुपात में बढ़ेगी, वही हम V निकालेंगे। V कौन से क्षेत्र में निकालोगे, ये अपने को जो कोई सा लिख दो, परावैद्युत क्षेत्र, प्लस V क्या है बच्चों, निर्वात। परावैद्युत में E गुणा D होता है, लेकिन यहाँ पहले को हम क्या लिखेंगे, E1 पहली पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र, मोटाई कितनी है, T1। दूसरी में क्या है, E2 गुणा क्या है, T2 प्लस 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 क्या है, En गुणा क्या है, Tn। ये तो बेटा परावैद्युत में आ गया। निर्वात में क्या करोगे, निर्वात में ये E0, क्योंकि निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र को अपन E0 मानते। अब ये निर्वात कितने क्षेत्र में है बेटा, ये D तो पूरा है ही, और ये T1 T2 ये सब है, ये इसमें से घटाओगे वो दूरी निर्वात बचेगी। तो देखो ये कैसे आएगी, ये यूं आएगी, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस प्लस क्या है बच्चों, Tn, ये आएगी। देखो E0 D माइनस, ये D में से ये सब का योग घटाओगे वो दूरी तो बचेगी निर्वात में, तो E माइनस, ये ध्यान रखना यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो ये T1 ही घटेगा, तो इन सब का योग है। अब मैंने अभी सूत्र पढ़ा, E बराबर E0 अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन r। तो V बराबर, इस पहले के लिए क्या लिख दूं मैं, E0 अपॉन एप्सिलॉन r1 इंटू क्या लिख दूं, T1। E0 अपॉन एप्सिलॉन r2 इंटू क्या है, T2। E0 अपॉन एप्सिलॉन rn इंटू क्या है, Tn। देखो प्लस E0, ये तो ऐसा ही रहेगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस प्लस क्या है, Tn। E0 है ना बेटा, कॉमन ले लो, क्या बच गया, T1 अपॉन एप्सिलॉन r1, T2 अपॉन एप्सिलॉन r2, Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। देखो प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस प्लस कहाँ तक चलेगा, Tn। E0 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन क्या लिख सकता हूँ, A एप्सिलॉन नॉट, देन V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये वही T1 अपॉन एप्सिलॉन r1, T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस प्लस Tn। C बराबर क्या सूत्र लगाओ, Q अपॉन में, देखो बेटा Q अपॉन, जब ये पूरी संख्या नीचे लिखोगे ना, ये पूरी वैल्यू, तो देखो बेटा Q तो नीचे आ जाएगा,
ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और ये वैल्यू सारी नीचे आ जाएगी। कौन सी? T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn प्लस D माइनस T1 प्लस क्या है T2 प्लस प्लस क्या है Tn। ठीक है बेटा, Q से Q कट गया तो ये आ गया C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R1। देखो बेटा प्लस क्या हो गया, इधर ये D माइनस T1 प्लस T2 प्लस प्लस Tn, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन अब इसमें अगर हमें कोई ये कह दे कि सर अपन निर्वात नहीं मानते, माना सारे में ही पट्टिका भर देंगे, तो सारे में पट्टिका जब तुम भरोगे इसमें तो फिर बेटा ये D और इन सब का योग बराबर हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, D बराबर T1 प्लस T2 प्लस प्लस Tn, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी और C बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, Tn अपॉन क्या है एप्सिलॉन R। ये अलग अलग पट्टिकाओं के लिए है सर। अब है हमारे पास अगला टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे ना, ऐसे ही संधारित्रों का संयोजन। सबसे पहला कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या करते हैं बच्चों हम कि एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन। अब ये पहली संधारित्र है, देखो ये दूसरी है, ये तीसरी है, माना इसकी धारिता C1 है, ये C2 है, ये C3, ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखी है। देखो अब इस संयोजन को अगर हम बैटरी से जोड़ेंगे, माना ये V विभवांतर की बैटरी है, तो यहां से प्लस Q आवेश जाएगा जो इस पर आ जाएगा, इसके प्रेरण से इस पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये प्लस भाग के है ना बेटा, इस पर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये प्लस बाहर आ जाएगा, ये बहकर कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये बाहर क्या आ जाएगा, प्लस। जो ये इधर ये नेगेटिव, इसको क्या कर देगी बेटा, उदासीन कर देगी। ये बैटरी के यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इसको क्या कर देंगे, उदासीन। देन सब पर आवेश है ना समान आएगा सर, मगर धारिता अलग अलग है तो विभवांतर अलग अलग आएगा। माना इस पर V1 है, इस पर V2 है और इस पर क्या है बच्चों, V3। फिर सुनो बच्चों कि जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे की दूसरी, तीसरे की पहले से और अन्य भी इसी क्रम में जुड़े हों, तो ऐसे संयोजन को हम श्रेणी संयोजन कहते हैं। जब हम इस संयोजन को V विभवांतर की बैटरी से जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान रहता है, मगर विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर कितना होगा, V बराबर अपन ने एक सूत्र पढ़ा है Q अपॉन C। तो पहली पर क्या लिखोगे, V1 बराबर Q अपॉन C2, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। देखो Q तो समान है सब में। अब मैं कहूँगा चित्र में ये V क्या है, ये सब तीनों के प्लेटों के बीच विभवांतर के योग के बराबर होगा। देन लिख दिया मैंने, या लिख दूँ Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3।
अब मैं कहता हूं अगर तीनों संधारित्र में हटा लूं और एक तुल्य संधारित्र लगा दूं केवल एक की, जिसकी धारिता माना क्या है, CS है, तो V बराबर क्या लिख सकता हूं, Q/CS। ये Q तो उतना ही रहेगा तुल्य संयोजन में भी, V भी उतना ही रहेगा। तुल्य धारिता को क्या मान लेता हूं मैं, CS। ये C है लेकिन ये श्रेणी संयोजन की है, तब यहां लिख दो Q/CS, Q/C1, Q/C2, Q/C3, Q/CS। इधर से Q बेटा कॉमन ले लो, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये Q से Q कट गया, ये आ गया सर 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या है 1/C3। इसमें धारिता क्या होती है, घटेगी। धारिता क्या होती है बेटा, घटेगी, क्योंकि आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, CS छोटा आएगा। अब है दूसरा समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या होता है कि सभी संधारित्रों की धन प्लेट एक बिंदु से जोड़ते हैं और ऋण प्लेट किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ते हैं। ये देखो बेटा, ये सारी धन प्लेटें हैं, ये दूसरी क्या है, ऋण प्लेटें हैं। ये P है, ये N, ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है, C3 है। इसका कनेक्शन हम V विभवांतर की किससे करते हैं, बैटरी से करते हैं। तो अब देखो, ये सारी प्लेटें इस पॉजिटिव से जुड़ेंगी, ये नेगेटिव वाली सारी नेगेटिव से जुड़ेंगी, तो सभी पर V का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन इनकी धारिता अलग अलग है, तो इन पर आवेश है ना अलग अलग आएगा। इस पर Q1 आएगा, इस पर Q2 आएगा, इस पर Q3 आएगा, इस पर -Q3 आएगा। मैं कहूँगा सर ऐसे संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, क्योंकि वो सीधी जुड़ रही हैं बैटरी से, मगर आवेश है ना अलग अलग होता है। अब मैं कहूँ सर अगर हम बैटरी से हम +Q आवेश देते हैं संयोजन को, +Q आवेश, तो ये किसके बराबर होगा, तीनों की प्लेटों पर उत्पन्न आवेशों के योग के बराबर होगा। अब हमने सूत्र पढ़ा है Q बराबर CV। पहली प्लेट पर आवेश कितना होगा, Q1 C1V, दूसरी पर Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3V। V तो समान ही है। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो सर, Q बराबर C1V, C2V, C3V। अब हम कहते हैं कि अगर हम तीनों संधारित्र हटा दें और इनकी जगह केवल एक ही तुल्य संधारित्र लगा दें, जिसकी धारिता कितनी है, CP। ये CP पैरेलल के लिए है, इसको तुल्य धारिता बोल रहे हैं। तो Q बराबर क्या लिख सकता हूं, CPV, क्योंकि Q भी उतना ही रहेगा, V भी उतना ही रहेगा। यह रख दो, CPV बराबर C1V, C2V, C3V। CPV बराबर, यहां से बेटा V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कट गया। देन CP बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस क्या हो गया, C3। ऐसे संयोजन में तुल्य धारिता सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। देन तुल्य धारिता का मान बढ़ता है, प्रत्येक धारिता से बड़ा आएगा। इसमें तुल्य धारिता का मान प्रत्येक धारिता के मान से छोटा आएगा। तो अगर धारिता बढ़ानी है तो समांतर क्रम में जोड़ो, घटानी है तो श्रेणी क्रम में जोड़ो।